राजस्थान के हनुमानगढ़ में सेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और इस विमान का एक टुकड़ा एक छत पर गिरा, जिस छत पर कुछ महिलाएं बैठी थीं, जिनमें 3 की मौत हो गई। इस हादसे में 3 महिलाएं घायल भी हुई हैं। रूटीन ट्रेनिंग के दौरान ये मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान का पायलट सुरक्षित है। वक्त रहते वो विमान से निकलने में कामयाब रहा। विमान के पायलट को मामूली चोट आई है। राहत और बचाव के लिए मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे के वक्त एक खेत में इस विमान का ज्यादा बड़ा हिस्सा गिरा और एक टुकड़ा घर की छत पर, जहां कुछ लोग बैठे थे, इनमें से 2 महिलाएं और एक पुरुष हादसे के शिकार हुए। हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच टीम गठित कर दी है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये खास बात यह है इसमें कि बीते 16 महीने में 7 मिग-21 विमान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हनुमानगढ़ उपखंड का ये गांव है बहलोल नगर। यहाँ पर अभी सुरतगढ़ एयरफोर्स से एक विमान मिग-21 गिरा, जिसमें एक पायलट था। पायलट सह-सुरक्षित है और जो प्लेन है वो एक घर के आसपास गिरा, तो उससे जो है 3 महिलाओं की डेथ हुई है और 3 घायल हुए। क्या कोई घोषणा भी हुई है कोई? जी, 3 परिवारों की अलग अलग 3 महिलाओं की डेथ हुई है, तो तीनों को 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्त। क्या आसपास के घरों को भी कोई नुकसान हुआ है? हाँ, 3 मकान हैं, जिनमें से 2 मकानों के टूटने की और उसको क्षति पहुंचने की सूचना है। मौके पर एक लाश काटी, में 2 तो दुर्घटना होगी, 2 आगे मौके पर ही, और एक ने पीलीभंगा भेजी, जब पीलीभंगा एक्सपायर होगी। और सेना को कोई मिग-20 बताओ है, वो ब्लास्ट हो गयो, पूरा घर है वो जो वो दुष्ट हो गयो, और कई बच्चा जगह सदस्य बंगे हाथ जल गया, और एक और भी आईडी बिंगो भी दुर्घटना होगी। मौके की 3 दुर्घटना होगी और कई घायल हो गया। मकान इन्हें भी जी हाँ है, बंगी भी बहुत स्थिति साथ होती पड़ेगी। केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 7 बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और जिस वक्त ये हादसा हुआ वह उस वक्त नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। इस हादसे में बाकी लोगों को बचा लिया गया। राहत और बचाव का काम वहां काफ़ी देर तक चलता रहा। एनडीआरएफ, दमकल विभाग के कर्मचारी, स्थानीय लोक प्रशासन, स्थानीय जो है वो तैनात रहा। नाव का जो मालिक है उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस नाव का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, न ही नाव पर सवार लोगों को कोई लाइफ जैकेट दिया गया था। यह हादसा मलप्पुरम के तनूर के पास कल शाम करीब 6:30 बजे हुआ। इस नाव में सभी पर्यटक थे। तो ये एक बड़ा हादसा है और जो लोग निकाले गए उन्हें थिरूर, तनूर और कोझिकोड के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया, जिनमें से ज़्यादातर को मृत घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हम लोग यहाँ पर 4th बटालियन एनडीआरएफ आरोकरम से आए हैं। हमारी एक आउटपोस्ट केरला में ही है, त्रिशूर में। वहाँ से हम लोग आए हैं बेसिकली, और हमें जैसा सूचना मिली कि 30 लोग एक नाव पलटने के कारण डूब गए हैं, और अभी जो हमारा ऑपरेशंस जो है चालू है। हमारे डीप डाइवर्स और हमारी रेस्क्यू टीम अभी लगातार पानी में सर्चिंग कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।